गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के विभिन्न एग्जामों में आने वाले अति महत्वपूर्ण करंट जी के क्वेश्चन, जैसे कि आरएस, ईओ, सीईटी, राजस्थान हाईकोर्ट, रीट के एग्जाम के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में 3 नए विभागों का चयन किया है। 3 नए विभाग बनाए हैं, जिसमें से प्रथम विभाग है आपका रजक बोर्ड, दूसरा है चर्मकार बोर्ड, तीसरा महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड। इन 3 बोर्डों का गठन राजस्थान सरकार ने हाल ही में किया है। कौन कौन से बोर्ड गठन किया है विद्यार्थियों? पहला बोर्ड रजक बोर्ड है, दूसरा चर्मकार बोर्ड है और तीसरा ज्योतिबा फूले बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की बात करते हैं तो स्वामी महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कहलाते हैं और इनका जो तीर्थ स्थान है वो करौली के चांदनपुर में गंभीरी नदी के किनारे पर स्थित है। गुजरात सीएम हाल ही में गुजरात चर्चा में रहा है, क्योंकि मोरबी शहर में मच्छू नदी के किनारे जो झूलता हुआ ब्रिज है वह टूट गया था। इस कारण गुजरात बहुत फेमस रहा है इस दिनों में। तो गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे भूपेंद्र पटेल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम हाल ही में चर्चा का विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के सीएम श्रीमान अशोक गहलोत के द्वारा यहाँ पर स्थित मानगढ़ धाम में, जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है, वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जो कि मानगढ़ धाम है, ये आदिवासी गुरु गोविंद सिंह का स्थल है। आदिवासी गुरु गोविंद सिंह, जो कि आदिवासियों के महान गुरु कहलाते हैं, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने साथियों के साथ खिलाफ लड़े थे मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ एक पहाड़ी का नाम है, मानगढ़ पहाड़ी पर लड़े थे। वहीं पर इनका स्मारक बनाया हुआ है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। हाल ही में इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने की चर्चा में था, लेकिन इसको नहीं बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अभी इसको स्मारक नहीं बनाया जाएगा, बाकी जल्दी इसकी आगे कार्रवाई की जाएगी। एमपी सीएम मैंने आपको बताया था, मुख्यमंत्री है जो हमारे मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राणा प्रताप पन बिजली घर। राणा प्रताप पन बिजली घर का मतलब है राणा प्रताप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो स्थित है और रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। क्यों चर्चा का विषय रहा है दोस्तों ये राणा प्रताप पन बिजली घर? क्योंकि यहाँ पे जितने भी मशीन है उनको वापस रिन्यू किया जाएगा, जिससे उनकी क्षमता बढ़ सकेगी। यह राणा प्रताप पन बिजली घर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम काफ़ी दिनों से सुन रहे हो दोस्तों। उसी तरह भारत सरकार ने भी इसी क्रिप्टो करेंसी की तर्ज पर नई डिजिटल करेंसी चालू की है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ने इस करेंसी का नाम रखा है CBDC। CBDC का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। भारत सरकार के रिजर्व बैंक के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? भारत सरकार के रिजर्व बैंक के द्वारा CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हाल ही में अभी यह है पूरी तरह से लागू नहीं की गई है। यह एक प्रोजेक्ट के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको चालू किया गया है CBDC। हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, जो राजस्थान में शिक्षा से संबंधित कार्यों को देखते हैं, पढ़ाते नहीं है, शिक्षा से संबंधित कार्यों को देखते हैं। ये महान आदमी कौन है? राजस्थान के शिक्षा मंत्री के महान आदमी मिस्टर BD कल्ला। हालांकि बीड़ी पीते नहीं है, लेकिन फिर भी इनका नाम BD कल्ला जी है। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। यूनिटी डे का मतलब है सब लोग एक साथ मिले, नहीं। यूनिटी डे जो बनाया जाता है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसकी जयंती पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? हमारे देश को एक किया था। जो अलग अलग राज्य थे, अलग अलग सरकारें थी, महाराज थे, सबको मिलाने का काम किया था हमारे श्रीमान सरदार जी वल्लभ भाई पटेल। इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है। और आपको यही पता है सबसे ऊंची जो इंडिया की प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है।